Assalamualaikum dear students. I am Nadeem Khan. Welcome to GS Academy. Dear students, आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या फ़र्क है। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में बेसिकली जो मेन डिफरेंस है वो उसके स्ट्रक्चर का है। अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, लिपिड्स बाय लेयर यानी कि लिपिड की दो जो लेयर्स हैं आर प्रेजेंट बिटवीन अपर एंड लोअर लेयर ऑफ द प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की एक लेयर ऊपर होती है एक नीचे होती है, उसके दरमियान में लिपिड्स की दो लेयर्स हैं। इस मॉडल को जिसके अंदर ये बताया जाता है कि लिपिड्स की दो लेयर्स जो हैं ये प्रोटीन की दो लेयर के दरमियान में पाई जाती हैं। ठीक है, उस मॉडल को हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस कर रहे हैं हम डिफरेंस between unit membrane model and fluid mosaic model। मॉडल के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या डिफरेंस है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को डिस्क्राइब करूंगा। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और यहां पर मैं डिस्क्राइब करूंगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक क्या है कि लिपिड्स बाय लेयर, लिपिड बाय लेयर प्रेजेंट between तो डियर स्टूडेंट्स, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है उसके मुताबिक क्या है, लिपिड्स बाय लेयर प्रेजेंट बिटवीन अपर एंड इनर लेयर्स ऑफ प्रोटीन। यानी कि इस मॉडल के मुताबिक क्या है कि लिपिड्स की बाय लेयर अपर और इनर वाली, अपर इनर की बजाय आप लोअर लेयर कह सकते हैं, अपर एंड लोअर लेयर ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन की अपर और लोअर लेयर है उसके दरमियान में लिपिड्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। यानी कि लिपिड्स की दो लेयर जो होती हैं ये प्रोटीन्स की दो लेयर के दरमियान में पाई जाती हैं। ठीक है, जबकि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसके मुताबिक क्या है, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, द सेल मेम्ब्रेन consist of lipid bilayers and protein molecules are embedded
between the lipids layer in mosaic manner. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने की कोशिश करनी है आपने। द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स बाय लेयर, यानी कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके मुताबिक लिपिड्स की सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड्स की दो लेयर पर मुश्तमिल होती है। बट द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर, यानी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं पाए जाते हैं, मींस एम्बेडेड बिटवीन द लिपिड्स लेयर, यानी कि जो लिपिड्स की दो लेयर्स हैं उनके दरमियान में जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एम्बेडेड होते हैं, यानी कि धंसे हुए होते हैं। यानी कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल उसके दरमियान में क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं। किसके दरमियान में धंसे होते हैं, लिपिड्स की बाइलेयर्स के। जबकि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है, इसके मुताबिक क्या है कि जो लिपिड्स की लेयर्स हैं ये प्रोटीन की दो लेयर्स के दरमियान में पाई जाती हैं। यानी कि ऊपर भी प्रोटीन है, नीचे भी प्रोटीन है, दरमियान में क्या है, ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। यानी लिपिड्स की लेयर दो लेयर्स हैं वो दरमियान में पाई जाती हैं। किसके दरमियान में पाई जाती हैं, प्रोटीन की लेयर के दरमियान में। यानी कि ऊपर भी प्रोटीन की लेयर है, नीचे भी प्रोटीन की लेयर है, दरमियान में लिपिड्स की लेयर है। ठीक है, ये था आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, अब इसकी डायग्राम जरा ड्रा कर लेते हैं। बच्चों इसकी डायग्राम कैसे होगी, डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपके सामने एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना रहा हूं। ठीक है, ये भी आपके पास एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। ये समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके दरमियान आपके पास ऊपर भी नीचे भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स की दो लेयर्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। ये अपर लेयर ऑफ प्रोटीन है, ये लोअर लेयर है, यानी कि जो नीचे वाली लेयर है। ठीक है, अब इसके दरमियान में जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं ये एम्बेडेड होते हैं। ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल मैं आपके सामने बना रहा हूं। यानी कि ये वाली जो लेयर्स आपके सामने मैंने बनाई है दरमियान में, ये लिपिड्स की लेयर है, लिपिड्स की लेयर है। कितनी है, दो है, इसलिए हम इसको बाई लेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो लिपिड्स की दो लेयर्स हैं ये पाई जाती हैं किसके दरमियान में, अपर एंड लोअर प्रोटीन की लेयर के दरमियान। तो इस मॉडल को हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक प्रोटीन की दो लेयर्स के दरमियान में, यानी कि प्रोटीन की एक अपर लेयर है एक लोअर लेयर है, उसके दरमियान में लिपिड्स की बाई लेयर्स यानी कि दो लेयर उसके दरमियान में पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक क्या है कि जो लिपिड्स की दो लेयर हैं, ये लिपिड्स की दो लेयर्स हैं, इनके दरमियान में। अब ये वाला पोर्शन जो है मैं इसका रेस कर रहा हूं तो आपको समझाने के लिए कि इसके दरमियान में प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए होते हैं। यानी कि आपके सामने मैंने ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना दिया है, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है।
यानी कि जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है किसके दरमियान में है, ये बेसिकली लिपिड्स की लेयर के दरमियान में है, यानी कि उसके अंदर ये एम्बेडेड है, यानी कि दंसा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है और ये वाले लिपिड्स की लेयर है, लिपिड्स लेयर है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को ये नहीं पता चल पाता कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में प्रोटीन की दो लेयर होती है, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, उसके दरमियान में दो लेयर होती है लिपिड्स की, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। लेकिन जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसका मतलब क्या है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक लिपिड्स की दो लेयर होती हैं, यानी कि उनके ऊपर और नीचे प्रोटीन की लेयर नहीं होती। प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए होते हैं, यानी कि एम्बेडेड होते हैं किसके दरमियान में, प्रोटीन की लेयर के दरमियान में। ये प्रोटीन की लेयर स्मूथली थी, उसके दरमियान में क्या है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए हैं। ये कैरियर प्रोटीन है जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑस्मोसिस के जरिए से या डिफ्यूजन के जरिए से मूव करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इसका डिफरेंस कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए जीएस एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके।